चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना बिगुल फूंक दिया है। अपने 139वें स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस ने महाराष्ट्र के नागपुर में महा रैली रखी। उसी नागपुर में जहां आरएसएस का मुख्यालय है। बीजेपी की हिंदुत्ववादी विचारधारा के इसी संगठन से कांग्रेस को सबसे ज्यादा परेशानी रही है। हैं तैयार हम नाम से रखी गई इस रैली में पूरे देश से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज करते हुए कुछ ऐसी बातें कहीं जो आने वाले दिनों में पार्टी की लाइन को एकदम स्पष्ट कर देती हैं। राहुल ने कहा कि लोगों को लगता है कि देश में राजनीतिक सत्ता की लड़ाई चल रही है, लेकिन ये लड़ाई दो विचारधाराओं की है। आजादी से पहले इस देश में 500-600 राजा थे। राजाओं को गन सैल्यूट होता था और जनता को देश में अधिकार नहीं थे। राजा को अच्छी लगने पर गरीब की जमीन हड़प ली जाती थी। राजा के लिए कोई कानून नहीं थे। कांग्रेस ने इस स्थिति को बदला और देश को उसका संविधान दिया। देश के हजारों साल के इतिहास में ये पहली बार किया गया था। पहली बार एक आम हिंदुस्तानी को एक वोट दिया गया, चाहे वो दलित हो या फिर आदिवासी। इंडिपेंडेंस से पहले आप यहां आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। यह आरएसएस की विचारधारा है, यह हमने बदला है और एक बार फिर यह हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। इसके बाद नागपुर से राहुल गांधी ने आरएसएस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग सालों पुरानी इस व्यवस्था को बदले जाने के खिलाफ थे। सालों तक आरएसएस ने तिरंगे को सैल्यूट नहीं किया। लोगों को ये अधिकार कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए। राहुल ने आगे कहा कि कांग्रेस की विचारधारा कहती है कि देश की लगाम जनता के हाथों में होनी चाहिए। देश को जैसे राजा चलाते थे वैसे नहीं चलाया जाना चाहिए। आजादी की लड़ाई देश की जनता ने लड़ी थी, राजाओं ने नहीं लड़ी थी। उनकी पार्टनरशिप तो अंग्रेजों के साथ थी। राहुल ने कहा कि लोग सोचते हैं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थी, जबकि ये राजा महाराजाओं के खिलाफ भी थी। दलितों को छुआ नहीं जाता था। यह आरएसएस की विचारधारा है जिसे कांग्रेस ने बदला। राहुल ने कहा कि बीजेपी एक बार फिर देश को आजादी से पहले वाले दौर में ले जाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। सारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर एक ही संगठन के होते हैं। यहां भी राहुल का इशारा आरएसएस की ओर ही था। खड़गे ने भी कहा कि अगर संघ की सरकार को नहीं रोका गया तो देश बर्बादी की ओर जाएगा, लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएंगे। आप हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, सारे के सारे वाइस चांसलर आज एक संगठन के हैं। उनको आता होता कुछ है नहीं, कुछ नहीं आता उनको। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज मेरिट पे नहीं बनते हैं। और ये जो संघ की सरकार है, अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर बनाया। खास बात यह है कि राहुल ने नागपुर से ही एक बार फिर जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, लेकिन इस बार अंतर ये रहा कि उन्होंने दलित और ओबीसी वर्गों की नगण्य भागीदारी की बात केवल केंद्र सरकार में सचिव स्तर तक ही सीमित नहीं रखी, बल्कि इस बार प्राइवेट सेक्टर का जिक्र भी कर डाला। राहुल ने चुनौती देने के अंदाज में कहा कि टॉप कंपनीज में ही देख लें, ओबीसी, दलित और आदिवासी कहां हैं। जाहिर है नागपुर में रैली रखने का उद्देश्य लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस की हिंदुत्ववादी विचारधारा को चुनौती देने का था। नागपुर ही वो जगह है जहां 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों के साथ हिंदू धर्म त्यागने का फैसला किया था और बौद्ध धर्म अपनाया था। महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे नितिन राउत ने भी बताया कि रैली स्थल के तौर पर नागपुर का चयन विचारधारा और सिद्धांतों की गहराई में निहित है। कांग्रेस नागपुर में रैली कर आरएसएस की हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ अपनी विचारधारा के इसी अंतर को रेखांकित करना चाहती है।
और लोकसभा चुनाव के लिए वामपंथी और समाजवादी रुझान वाली राजनीति का खेल खेलना चाहती है। चुनाव आज तक।